हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसमें दो स्थितियां हैं। एक है अच्छी स्थिति, एक है निरक्षी स्थिति। तो जिसमें हम पहला आपको पढ़ाएंगे आज अच्छी स्थिति के कारण। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। एक एक चीज़ को बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण देखिए, तो आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इस पर आप प्लस क्यू रख दीजिए, इस पर आप माइनस क्यू रख दीजिए। इसकी लंबाई को 2l मान लीजिए। लंबाई क्या है? 2l है। तो अगर लंबाई 2l है तो इसका मध्य बिंदु मान लो O है। क्या है? O है। मध्य बिंदु O है। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ये पूरी लंबाई 2l है, तो आधी क्या होगी? L हो जाएगी। इससे इसी अक्ष में एक बिंदु P ले लीजिए, जो कि O से R दूरी पर है। O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है। अब जो माइनस क्यू है, इसकी तीव्रता जो होगी वो अंदर की ओर होती है। माइनस आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश की तीव्रता की दिशा जो होती है वो भीतर की ओर होती है। तो इसकी तीव्रता अंदर की ओर मान लीजिए। E1। और जो प्लस है, इसकी तीव्रता बाहर की ओर होती है, E2। ठीक। आप समझिए, अगर मान लो ये O से P तक दूरी R है, तो इस B से P तक कितनी होगी? तो ये जो P से यहाँ से B से P तक कितनी होगी? तो B से O तक कितनी है? L है। ये पीछे की दूरी हटा देंगे, यानी घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यानी B से जो P तक है वो R माइनस L हो जाएगी। और अब इधर देखो, यहाँ से हमको पता है R है, लेकिन इतना और बढ़ना है आगे। इतना जब और आगे जाओगे तो L और आगे जुड़ जाएगी दूरी, यानी L दूरी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएगी? R प्लस L, R प्लस L मीटर हो जाएगी। तो ये आपका डायग्राम बन गया है। अब आप क्या करेंगे, इसके बारे में कैसे लिखते थ्योरी, ये आराम से आप समझिए। हम बताएंगे लिख करके आराम से, एक एक चीज़ आपको लिखेंगे। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 12 मीटर है। 12 मीटर है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। ट्वेल्व मीटर है। जिसका मध्य बिंदु वो है बिंदु O से AB की दिशा में, AB की दिशा में, इसी दिशा में, जब जिधर को AB रखा है इसी दिशा में, AB की दिशा में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है।
एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरीके से आप थ्योरी बेस्ड लिखेंगे, प्यारा सा सुंदर सा लिख जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि इसको हम छोटा कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज़ समझना है आपको। ये यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, ठीक है। अब आपको समझना है कैसे हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखो इस जो है ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। माइनस क्यू की जो तीव्रता है वो भीतर की ओर है, प्लस क्यू की तीव्रता बाहर की ओर है। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर, क्योंकि हमने इसको E2 माना है, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर E2 है तो E2 लिखेंगे। E2 बराबर तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हम पीछे प्रूव करा चुके हैं, तो इसी के बेस पे चलेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो प्लस क्यू से हमारी पी की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, तो बीच की दूरी जो होती है उसी को हम आर कहते हैं, यानी कि आर प्लस एल लिखेंगे। आर की जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। अब अगर हम माइनस क्यू से देखें, P की दूरी तो R माइनस एल है, कितनी है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। तो इतनी बात तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप आगे समझिए, इसी को आप सॉल्व करना है बस। लिखेंगे बहुत ही हल्का कलर है, देख लो। समीकरण नहीं सॉरी, लिखेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता, बिंदु P पर कुल तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान देना, दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों की दिशा अलग अलग होगी तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों की दिशा एक ही होगी तो हम जोड़ेंगे। दोनों की दिशा अलग अलग है, लेकिन देखो ये जो माइनस क्यू है ये पास में है तो इसके कारण तीव्रता ज़्यादा होगी, और जो प्लस क्यू है ये दूर है तो इसके कारण तीव्रता कम होगी। ज़्यादा में से कम ही घटाते हैं हमेशा हैं। E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, वैल्यू पुट कर दो आप। मान रखेंगे जब हम लोग, E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर।
माइनस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोनों का मैंने मान रख दिया है। अब ध्यान देना, ये यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है। क्या है? सेम है। अगर सेम है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। जब ये बचा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, इससे इसमें, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना। r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई? एलसीएम लेंगे, इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब देखो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी आर एल। इसमें देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl बटे यहाँ आर माइनस एल, आर प्लस एल यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो ये फार्मूले हैं, आपको मैं लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा। वैसे बेसिक फार्मूले हैं, सभी को याद होने चाहिए। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। एक होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूले यहाँ पर मैंने लगाए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप ध्यान देंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे आप लोग, देखो क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको हम छोटा कर देते हैं। डायग्राम आप लोग बना लिए, फिर दिखा देंगे, अभी पहले देख लीजिए वरना आएगा नहीं। 2rl और यहाँ पर देखो माइनस से जब खोलोगे तो ये प्लस वाले माइनस और माइनस वाला प्लस, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर गया, एल से एल गया, 2rl 4 हो जाएगा। तो क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब समझिएगा, लिख देना, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन एल, आर जो है
वो एल से बहुत बड़ा है। आर जो होता है वो एल से बहुत बड़ा, क्योंकि जो द्विध्रुव होता है आपका वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये आर इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। तो आर का वैल्यू 0 रखा जाएगा। कितना? 0। तो क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ पर 4RL बटे यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, इसका फिर से स्क्वायर जब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4 पावर कितनी हो जाएगी? 4। अब ध्यान देना, एक आर से एक पावर कट जाएगी, क्यों अपॉन 4πε0 इंटू 4L बटे आर की पावर 3 बचा। ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्यों अपॉन 4πε0 इंटू, इसको लिखेंगे 2L इंटू 2 बटे आर क्यूब। ठीक है। अब एक बात समझना, अब एक बात को आप लोग समझेंगे, क्योंकि P बराबर एक फार्मूला होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो Q और 2L इन दोनों को मिला दो तो बन जाएगा P। यहाँ बचेगा 1 अपॉन 4πε0, इन दोनों जब P बचेगा और ये 2 पहले था तो 2P हो गया बटे आर क्यूब। यही आपका फार्मूला निकल के आएगा। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डेरिवेशन था, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं आप लोग। ये इसका डायग्राम बना लेना और इसको अच्छे तरीके से कर भी लेना। ठीक है। आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक सुंदर सा बेहतरीन सा डेरिवेशन था, जिसको आप लोगों ने अच्छे से किया है। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से कर सकें। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।